आपराधिक मानववध हत्या नहीं। देखिए, आपराधिक मानववध की परिभाषा आईपीसी की धारा 299 अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में इसकी परिभाषा दी गई और हत्या की परिभाषा आईपीसी की धारा यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में और भारतीय न्याय संहिता जो नया अपनी किताब आई है इसमें 101 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो हत्या जो है, हर हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं। मानववध में जैसे मानववध किसी आदमी की हत्या होती, तो कब हत्या जो है आपराधिक मानववध है, कब हत्या हत्या है, इसकी परिभाषा जो है 299 आईपीसी की धारा 299 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में दी गई। हत्या की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और भारतीय न्याय संहिता जो अपनी किताब नई आई है इसमें 101 में परिभाषित किया गया। अब आपराधिक मानववध के बारे में हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब आपराधिक मानववध हत्या नहीं, इस पे हम चल रहे हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, इसका अपवाद है कुछ, जैसे आपराधिक मानववध तब हत्या नहीं है जब अपराधी को उस समय गंभीर प्रकोपन दिया जाता है, उसको क्रोधित कर दिया जाता है, ऐसी किसी परिस्थितियों से वो क्रोधित हो जाता है, अचानक क्रोधित हो जाते हैं और अपना आत्म संयम खो देता है और उस आत्म संयम खोने पर जो है वह किसी की हत्या कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध कहलाता है, वह हत्या नहीं। तो आपराधिक मानववध के अंतर्गत उसको दंड किया जाएगा, न कि हत्या के अंतर्गत। लेकिन इसके परंतु है और कि जो उसको प्रकोपन दिया गया है, नंबर 1, यदि उसको जो प्रकोपन दिया गया है वह प्रतिहेत के लिए न हो, यानी कोई बदला लेने के लिए न हो, जैसे उसका किसी ने अपमान किया है या कोई बिगाड़ा है या कोई उससे रंजिश से पहले और उसकी हत्या वो कर देता है, तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो हत्या की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ गंभीर और प्रकोपन होना ऐसा चाहिए, वो प्रतिहेत बदला लेने के लिए नहीं होना चाहिए कि अपना बदला लेने के लिए गंभीर प्रकोपन अपने आप उसने कर लिया और क्रोधित हो गया और हत्या किसी कर दिया, तो हत्या की कोर्ट में आएगा, ना कि आपराधिक मानववध की कोर्ट में। पहला स्वेच्छा प्रकोपित न हुआ। नेक्स्ट जो है दूसरा है प्रकोपन ऐसी बात के लिए न दिया गया हो जो विधि के अनुसार एक लोक सेवक द्वारा की जा रही हो, लोक सेवक के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जा रहा हो, तो उस समय ऐसे कोई प्रकोपन ऐसा है जो लोक सेवक है, विधि द्वारा प्रतिबंधित है ऐसा काम करने के लिए, और उसके द्वारा प्रकोपन दिया जाता है, कोई प्रकोपन उसके द्वारा दिया जाता है, तो वह जो है और वह व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है उस लोक सेवक की, तो वह जो है हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, हत्या की श्रेणी में आएगा, आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यदि किसी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और वो दूसरा व्यक्ति जो है अचानक प्रकोपित हो जाता है इसके ऊपर और उसको हानि पहुंचाता है, तो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में वह अपनी रक्षा करता है और वह उस व्यक्ति का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो यह जो है आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, हत्या की श्रेणी में आएगा। इसका दृष्टांत है जैसे का जो है खा को गंभीर प्रकोपन देता है, किसी बात के लिए गंभीर प्रकोपन खा को देता है और का प्रकोपित हो जाता है, अपना आत्म में खो बैठता है और खा के शिष्य को हत्या कर देता है, तो यहां जो है हत्या होगा, न कि आपराधिक मानववध, क्योंकि प्रकोपन जो दिया गया है वो खा के शिष्य द्वारा नहीं दिया जिससे उसने हत्या किया है,
उसके द्वारा प्रकोपन नहीं दिया गया है। वह यदि खा की हत्या करता तो गंभीर प्रकोपन तो मानववध की श्रेणी में आता है, लेकिन क्योंकि खा के शिष्य द्वारा प्रकोपन कोई नहीं दिया गया और वह उसकी हत्या कर देता है, तो यह आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आके हत्या की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, जैसे पुलिस जो है अपने विधिक अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करता है और वह अपराधी जो है प्रकोपित, एक अचानक प्रकोपित हो जाता है, आत्मसंयम खो बैठता है और उस पुलिस अफसर की हत्या कर देता है। तो यहाँ जो है आपराधिक मानववध नहीं आएगा, हत्या की श्रेणी में आएगा कि उसने जो है अपराधी ने हत्या की है, हत्या के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा, यानी दफा 302 के अंतर्गत दंडित होगा। तो वो हत्या की श्रेणी में ही आएगा, न कि आपराधिक मानववध की श्रेणी। नेक्स्ट हम उदाहरण देते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट है या जज है, उसके यहाँ गवाह आता है, साक्षी आता है गवाही देने के लिए। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि ये जो गवाह आया है इसके बाद एक भी बात पर मुझको विश्वास नहीं है कि सही बोलेगा, ये शपथ लेकर भी झूठ बोलेगा, ऐसा इस पर विश्वास करते हैं। तो गवाह अचानक प्रकोपित हो जाता है और उस मजिस्ट्रेट या जज की हत्या कर देता है। तो यहाँ हत्या की श्रेणी में आएगा वह, न कि आपराधिक मानववध की श्रेणी। क्योंकि मजिस्ट्रेट या जज जो है अपने विधि के अंतर्गत अपना अदालत चला रहा है, अपना कार्य कर रहा है, उसके द्वारा जो प्रकोपित किया गया तो वो जो है आपराधिक मानववध नहीं होगा, हत्या की श्रेणी में आएगा। जैसे खा के कान खींचने का प्रयास करता है या खा के कान खींचता है और वो अपनी प्रतिरक्षा में उसका हाथ पकड़ लेता है। खा का कान पकड़ने की, कान खींचने का प्रयास करता है अथवा खींचता है। खा अपनी प्रतिरक्षा में का हाथ पकड़ लेता है। को अचानक प्रकोपन आ जाता है, प्रकोपित होता है और उस गुस्से में आके खा की हत्या कर देता है। तो यहाँ हत्या आएगा, न कि आपराधिक मानववध, जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खा को है, अपनी रक्षा करने का अधिकार। तो यह हत्या की श्रेणी में आएगा, न कि आपराधिक मानववध की श्रेणी। नेक्स्ट जो है, जैसे का ने खा पर आघात किया, का ने खा को मारा, चोट पहुंचाई, तो खा प्रकोपित उठता है और प्रकोपित हो उठने पे वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बगल में ग बैठा है, ग उसको मर्डर करने के लिए उसको चाकू पकड़ा देता है खा को। तो खा की हत्या कर देता है उस चाकू से। तो यहाँ जो है ग जो है जिसने चाकू दिया है, हत्या कराई है, तो वो तो हत्या के अंतर्गत दोषी होगा, न कि आपराधिक मानववध। लेकिन खा जिसने हत्या किया है वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट इसका अपवाद है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट शरीर अथवा संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो विधि द्वारा उसको अधिकार दिया गया है उस सीमा से अधिक बढ़ जाता है और उस अपने जो विधि द्वारा उसको अधिकार दिया उस सीमा से अधिक बढ़कर उसका आक्रमण करता है और उससे ज्यादा उसको चोट पहुंचाता है, ये उसकी हत्या कर देता है, तो यहां जो है आपराधिक मानववध आएगा, न कि हत्या। अच्छा, सम्मति से किसी की हत्या कर देने पे, जैसे कोई सम्मति अपनी देता है कि हमारी हत्या कर दो, का अपनी सम्मत देता है, खा से कहता है कि वो उसकी हत्या कर दे, और उसकी हत्या
का की हत्या कर देता है तो यहाँ आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, ना कि हत्या में। लेकिन इसका वो होना चाहिए कि वो जिसने सम्मत दिया है वो 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम आयु की न हो। अचानक लड़ाई झगड़ा में प्रकोपन आ गया, अचानक किसी बात को लेकर पूर्व सुनियोजित योजना नहीं थी, आपको यहाँ से मारने का नहीं था, अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ, कने खा की हत्या कर दिया, तो यह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, ना कि हत्या। लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति को प्रकोपित किया जाता है तो और वह प्रकोपन के फलस्वरूप उस लोक सेवक की हत्या कर देता है, तो यहाँ हत्या की श्रेणी में आएगा, न कि मानववध की श्रेणी में, आपराधिक मानववध की श्रेणी में। चूंकि वो व्यक्ति द्वारा आरक्षित है लोक सेवक अपना कार्य करने के लिए, और अपराधी जो है रांग है, विधि के अंतर्गत जो लोक सेवक अफसर है वो राइट है। तो इसमें जो है यदि अपराधी लोक सेवक की हत्या कर देता है वो हत्या की श्रेणी में आएगा, ना कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में। अब आज का सेशन में इतना ही करेंगे। अब अगले सेशन में आपराधिक मानववध के अगले उदाहरण देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कौन से आपराधिक मानववध है, कब होगा आपराधिक मानववध, अब कब हत्या होगा, इस पे दृष्टांत देंगे, इस पे व्यवस्था देंगे, कानून की कोर्ट की व्यवस्था भी देंगे इसका। अब इसका अगला पार्ट जो है, और वो भी बताएंगे कि हत्या जो है कब हत्या है और कब आपराधिक मानववध है, दोनों में हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर क्या है, इसके बारे में अगले सेशन में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।